महमूद सईद अहमद पाकिस्तान। आज मैं जिस दुख का इजहार करने लगा हूँ वो आपके इल्म में है कि चंद दिन पहले लीबिया से किश्ती रवाना हुई इटली के लिए, जिसमें हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी नौजवान थे जो अपनी मुआशी नाहवारियों की वजह से बैरून मुमालिक अपना और अपने घर वालों का मुस्तकबिल संवारने के लिए निकले थे। वो समंदर की लहरों का शिकार हो गए। और ये कोई पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी बेशुमार वाक़यात हो चुके हैं। और ये दर्दनाक इस लिहाज से कि इसमें बहुत बड़ी तादाद है जो शहीद हुए हैं, बहुत बड़ी तादाद है। 97 लोगों की शनाख्त हो चुकी है कि ये पाकिस्तानी है, जिसमें मोस्टली कोटली से गुजरावाला सियालकोट के एरिया से नौजवानों का तल्लुक़ था। दुख इस बात का है कि ये जो पाकिस्तान आम पाकिस्तानियों के लिए अपनी मुआशी हालात संवारना इंतहाई दोबर हो चुका है। और इसके कसूरवार हमारे रहबर हैं। ना किसी को शर्म आती है कि कोई ऐसी प्लानिंग करें कि नौजवान यहीं पे अपना रोज़गार तलाश करें, ना घर वाले उन्हें बाहर भेजें, ना ऐसे हादसात का शिकार हो। और इनकी लड़ाइयाँ 75 साल से इनकी आपस की लड़ाइयाँ, आइन कानून आज़ादी राय कि इनके जो तकरार है और एक दूसरे पर जो इल्ज़ामात हैं, इसका शिकार इनके जो बारूद मुँह से ये फूटते हैं, जो आग उगलते हैं, उनका शिकार हो रहे हैं हम लोग। और इसके कसूरवार हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दाखिला और सारे सियासी रहबर जो भी इस मुल्क में मौजूद है, जो दावा करता है कि मैं अवाम का लीडर हूँ, किसी एक के मुंह से मैंने एक लफ्ज़ फूटते नहीं देखा। कल एक बहुत बड़ी सियासी पार्टी का कन्वेंशन हुआ था, उसमें ज़रा किसी ने दुख का इजहार नहीं किया। और उसको दूसरे भी सारे जितने भी सियासतदान हैं जिस पार्टी से तल्लुक़ रखते हैं, ये हमारे हकीकी रहबर नहीं है, इनको होश पकड़नी चाहिए। और मेरी दरख्वास्त है अपने भाइयों से जो पाकिस्तान में रहते हैं, वो भी निकलने से पहले अच्छी तरह मालूमात ले लिया करें, ऐसे रिस्क ना ले लें। आपकी जानें बड़ी कीमती हैं, आप अपने घर वालों के लिए बड़े कीमती हैं। और अपनी ज़िंदगी और अपने हालात को संवारने के लिए अपने मुल्क में अगर कोशिश कर सकते हैं वो करें। अगर आना चाहते हैं तो वीज़ा लें और लीगल तरीके से निकलें, ताकि ऐसे नागानी आफतों का शिकार होकर अपने माँ बाप के लिए, बहन भाई के लिए, बच्चों के लिए सारी ज़िंदगी दुख का एहसास बनकर ना रह जाए। खुदा हाफ़िज़।